नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आप सबके बीच में आया हूँ। बहुत मन में व्यथा थी। मैं सबसे पहले तो अपने सभी जीआरएस भाइयों को, सभी दर्शकों को जो मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस दरमियान बीच में बहुत दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाया। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज बड़े अरसे बाद ऐसा लगा कि अब एक बार पुनः मैदान में एक्टिव होना चाहिए, अपने भाइयों को जगाना चाहिए, अपने हक की लड़ाई की बात करना चाहिए। तब मैं जाके इस वीडियो को बनाने का प्लान बनाया और सोचा कि चलिए आपसे थोड़ा-सा रूबरू हुआ जाए, आपसे कुछ बातें की जाए, जिससे कि हम सबको एक बार पुनः भविष्य जो एक रुकावट की ओर है, जो रुका हुआ है, सबका आप देखो आज वर्तमान में हम सबसे अच्छे कौन चल रहे हैं, किसकी स्थिति क्या है, सरकार किसको क्या दी, क्या नहीं दी। देना-लेना तो लगभग आज 12 साल से चल रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं चल पाया। इस संबंध में हम सबको एक बार पुनः एकत्रित होने की आवश्यकता है। इसी इसी से संबंधित बात करने के लिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ। सबसे पहले यही बोलूँगा समस्त जीआरएस भाइयों को, सभी को बोलूँगा कि बातें पूरी सुनें, वीडियो पूरा देखें। हो सके तो वीडियो को अगर आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करने लायक है, वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करने लायक है, अपने हर जनपद में जितने भी ग्रुप हैं, हर जीआरएस भाई तक वीडियो पहुँचना चाहिए। एक-एक भाई को अपने हक की लड़ाई लड़ना है, तो उनकी रूह को जगाना चाहिए। बस यही सोचकर आज मैं पुनः वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि लगभग 12 साल से आवेदन निवेदन करते हुए बीत गए, लेकिन पिछला एक ऐसा दौर था हम लोगों ने देखा जब 3 महीने की हड़ताल हुई। क्या कुछ नहीं हुआ उस हड़ताल में। जीआरएस को 2 भागों में बाँटा गया। जीआरएस एक ऐसा प्राणी था जो बाँटने पे बँट भी गया। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, अगर बुरी लग रही है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ भैया, बुरी लगे तो लगती रहे। लेकिन जीआरएस 2 भागों में बँटा, ये सत्य है। जीआरएस अपना हित नहीं सोचा, अपना हित कहीं भी नहीं सोचा। आधा जीआरएस का भाग हड़ताल की ओर था, आधा जीआरएस आराम की ओर था। आधे कुछ लोग तो बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते थे, वो लिख के दे दिए भैया हम तो हड़ताल में नहीं हैं, हमारी टीम हड़ताल में नहीं है। इसके बावजूद उस हड़ताल का ऐसा असर हुआ, लड़कों ने ऐसा जज़्बा दिखाया कि सरकार तक को मानना पड़ा कि ये ऐसा नवयुवक संगठन है, जो अगर अपने पे आ जाए, तो सारे काम ठप्प कर सकता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि यही एक ऐसा नवयुवक संगठन है, यही एक ऐसा नवयुवक कर्मचारी है, जो सरकार की समस्त योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है और करता भी है। ये आप सबको पता है। अ, पंचायत ग्रामीण विकास में जितने विभाग हैं, अगर किसी विभाग के कोई भी काम को टाइमली पूरा करवाना होता है, तो वो काम दिया जाता है जीआरएस को और ये हर जीआरएस जानता है। तो जब ये जीआरएस जानता है कि हमारे अंदर इतने टैलेंट हैं, हमको हमसे सरकार इतने सारे काम करवा सकती है और ये चीज़ सरकार को भी पता है, बट सरकार को ये भी पता है कि जीआरएस को झिंझुना दिया जाएगा तो जीआरएस सारे काम करेंगे। बात आती है जीआरएस से काम करवाने की। जीआरएस से काम सारे क्यों कराया जाता है? क्योंकि जीआरएस को आज तक अंशकालीन रखा गया। बड़ी-बड़ी डींगे हाँकने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं
कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, आवेदन निवेदन से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आवेदन निवेदन से आज तक आप अंशकालिक से पूर्णकालिक संविदा नहीं करवा पाए, तो और क्या करवा दोगे? पहली सीढ़ी तो यही है कि अगर हम अंशकालिक से पूर्णकालिक संविदा में होते, तो जिस तरीके से मनरेगा के ही अपने बड़े कर्मचारी जो हैं, अपने से ऊंचे स्तर के कर्मचारी हैं, उनको हर साल के वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, पीएडीए एक्सपेंस का लाभ मिलता है, जो सारे लाभ मिलते हैं, प्लस उनको 90% भी लागू हो गया है, तो क्या जीआरएस का नहीं होता? क्या जीआरएस को लाभ नहीं मिलता? क्या जीआरएस बस एक बार की भीख ताक के बैठा रहता कि हमारा बस एक बार कभी बढ़ जाएगा? 3 थे, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 18। अब ये 18 कितने सालों तक रहेगी, क्या किसी को पता है? इस दरमियान हमारा जीआरएस भाई, आप सबको पता है कि जीआरएस भाई में कुछ ऐसे भी जीआरएस भाई हैं जो साल 2 साल 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। जीआरएस भाइयों में भी ऐसा है। तो यही चीज़ था कि हमारा पूर्णकालिक नहीं हुआ, सुविधाएं हमको नहीं मिली, और आज हम वही 18 में अटके रह गए। कुछ ऐसे हमारे जीआरएस भाई हैं जिनकी, बहुत सारे जीआरएस भाइयों की मृत्यु हुई, और ये जीवन मरण का खेल चलता रहता है। कब कौन किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अगर आज हम अपने भविष्य की, अपने घर परिवार की, अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की चिंता नहीं करेंगे कि कल हमारे बाद उनका क्या होगा, तो कब करेंगे? दिन गिनती के हैं, रोज निकल रहे हैं। भाइयों मैं यही कहूंगा, साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन अपना हक अपने को चाहिए। आवेदन निवेदन वाले अपना काम करें, दूसरे भाई जो अपने लड़ने के मूड में है वो अपना काम करें। बाकी जीआरएस भाइयों से यही निवेदन है कि जिसमें अपनी भलाई है, हमने पीछे से देख चुका कि पीछे भी हम लोग आवेदन निवेदन किए, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब 3 महीने की हड़ताल किए, सबकी नज़रों में हमारी हड़ताल गई, तो हमको मंच में बुलाया गया और सरकार द्वारा हमको एक सम्मानजनक वेतन दिया गया। पर सिर्फ वही 18, आज तक बाकी आदेश नहीं हो पाए। क्या वजह? हमारे संगठन की फूट। सरकार हम लोगों को बोली कि इसको सस्पेंशन दिया जाएगा, सस्पेंशन के दरमियान इनको भत्ता दिया जाएगा। मतलब जितने भी वहाँ पे मंच पे आदेश मुंह से बोले गए, वो एक भी आदेश सार्थक तरीके से नहीं निकले कि एकदम ठोस तरीके से वो निकले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ समस्त भाइयों से कि भाई यार, अपने हित के लिए एक हो जाओ, एक होके लड़ो, और अगर अभी नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं पाओगे। ये सबने सुना है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक माँ दूध कभी नहीं पिलाती है, तब तक माँ उसको भोजन कभी नहीं देती है। उसको लगता है कि बच्चा मेरा खेल रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब उसका सब कुछ पेट भरा हुआ है। अगर लगता है भैया, जिनको लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है, वो आवेदन निवेदन के पीछे भागे, और जिनको लगता है कि भैया अभी हमको चाहिए, हमसे इतना काम लिया जा रहा है तो हमको चाहिए, वो जो नई नीति बन रही है, जो नई प्रक्रियाएं हैं, वो लड़े। बहुत इसमें देखिए, चाहे रितेश भाई हो, चाहे रोशन भाई हो, भाई यार, ये तो कन्फर्म है कि जब तक आप संगठन को की फूट दिखाते रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और ये दिखा रहे हैं, जो संगठन की फूट दिख रही है ना, उसका दिखने का सबसे बड़ा कारण हमारा जीआरएस, आम जीआरएस भाई, आम जीआरएस भाई खुद कंफ्यूज है कि हमको करना क्या है, हमको किस चीज में लाभ है, जबकि उसको दिखा कि हमारा लाभ कैसे हुआ, उसको दिखा। हर संगठन एक छोटी छोटी चीजों में तुरंत हाथ खड़ा कर देता है कि हमको ऐसा नहीं करना है, और अंशकालिक होने की बदौलत सरकार जीआरएस पे दबाव डालती है कि जीआरएस से ये काम कराएंगे, और कराने के बाद फुर्सत। एक छोटा उदाहरण देते हैं। लाडली बहना
महिला बाल विकास की योजना थी, लेकिन सरकार उसको प्रायोरिटी में ली और टेक्निकल काम था उसको स्टार्ट करना। टेक्निकल काम स्टार्ट करना था, इस बदौलत जीआरएस को उसमें झोंका गया और जीआरएस के द्वारा मेहनत की गई, तब लाडली बहना का कहीं ना कहीं क्रियान्वयन हुआ। क्योंकि आप समझो, क्योंकि सबको पता है कि ये काम, कोई भी काम सबसे पहले जीआरएस कर सकता है, क्योंकि एक तो वो युवा कर्मचारी है, काम करने में जज्बा है उसके पास, दूसरा जीआरएस एक टैलेंटेड और पढ़ा लिखा कर्मचारी है, साथ में टेक्निकल भी है। तो जब आप अपनी प्रतिभा को पहचानते हो, तो आपको अपना हक मांगने का भी प्रतिभा को पहचानना पड़ेगा। बस आज इस छोटी सी बात में मैं इतना ही बोलूँगा कि अब समय आ चुका है उठने का, जागने का और एक बार पुनः अपने हक को मांगने का। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समस्त भाइयों को बोलूंगा कि इस वीडियो को सभी पूरे मध्य प्रदेश में, बाहर जहां भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि हर भाई का जज्बा जाग सके। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।